वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको प्रूफ के बारे में बताऊंगा। प्रूफ कैसे आते हैं। हमें कोई भी इंप्लीकेशन दी जाती है और हमें कहा जाता है कि इसको प्रूफ करके दिखाओ, ताकि हमें पी और क्यू स्टेटमेंट दी जाती है। हमें कहा जाता है कि अगर इफ पी ये है तो क्यू ये होना चाहिए। इस तरह की कोई स्टेटमेंट होती है तो आपको एग्जाम्पल करूंगा, आपको मजीद समझ आ जाएगी। तो दो तरह से कर सकते हैं, या डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट तरीके से मीन्स के स्टेप बाय स्टेप, और इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, हम उस इम्प्लीकेशन का या तो कॉन्ट्रापोजिटिव लेंगे या कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और इस तरह प्रूफ होगा इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा और डायरेक्ट प्रूफ इस लेक्चर में समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है ये, इफ n इज इवन देन n स्क्वायर इज आल्सो इवन। फर्स्ट करने के मीन्स के ये p फॉर्म है और ये q फॉर्म है। उसने p फॉर्म बता दिया कि n जो है वो कोई भी नंबर होगा जो कि इवन होगा, और n स्क्वायर जो होगा वो भी इवन होना चाहिए। मतलब कि हमने इसकी बिना पे ये चीज़ को प्रूफ करना है कि अगर हम उस नंबर का स्क्वायर लें, मतलब कि इवन नंबर का स्क्वायर लें, तो वो भी इवन आए। अब जैसा कि आप जानते हैं इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो 2 का मल्टीपल होते हैं। मीन्स कि मैं कहूँ अगर n जो है वो कोई इवन नंबर है तो वो क्या होगा, कोई वो ना 2 का मल्टीपल होगा। मतलब कि कौन से नंबर्स का, जो कि इंटीजर्स होंगे। मतलब कि कोई ना कोई इंटीजर नंबर में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन नंबर बन जाएगा। तो r जो है यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स है। उसने कहा कि इसका स्क्वायर जब लें तो वो भी इवन आए। तो याद रहे कि जब भी हमने प्रूफ करने हैं इस तरह के, तो हम यहाँ पे नंबर की जनरल फॉर्म लेते हैं। हम कोई एक स्पेसिफिक नंबर नहीं लेते, हम वो नंबर्स की जनरल फॉर्म लेते हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर, और जब 2r का स्क्वायर लेंगे, इसे ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 4r स्क्वायर। अब देखें, हम चाहते हैं कि n का जो स्क्वायर लिया जाए वो भी इवन आए, मतलब कि वो भी किसी ना किसी 2 का मल्टीपल हो। जिस तरह यहाँ पे इवन नंबर 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो n स्क्वायर भी किसी 2 नंबर का मल्टीपल हो। तो फिर हम क्या करेंगे, 4r स्क्वायर को 2 के मल्टीपल में डिवाइड कर देंगे। मीन्स के यूं, यानी कि 4r स्क्वायर को मैंने डिवाइड कर दिया, सब डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, 2 इंटू 2r स्क्वायर। अब जाहिर बात है ये 2r स्क्वायर है, r का मतलब ये है कि सेट ऑफ इंटीजर्स। तो वो इंटीजर्स कोई भी हो सकते हैं, वो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2r स्क्वायर भी जो है वो भी कोई ना कोई इंटीजर होगा। मैं उसे लेट कर लेता हूँ किसी और वेरिएबल के। मैंने कहा कि 2r स्क्वायर जो है वो भी कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, हमें नहीं पता कौन सा है, वो कोई भी हो सकता है, और वो इक्वल होगा l के। तो आप किसी भी वेरिएबल के लेट कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे l के किया तो आप किसी भी वेरिएबल के लेट कर लें। और साथ में ये भी बता दें कि l जो है वो भी कोई ना कोई इंटीजर होगा, क्योंकि 2r स्क्वायर भी कोई ना कोई इंटीजर है, तो इट मीन्स कि वो इक्वल है, तो मतलब कि l भी कोई ना कोई इंटीजर होगा। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 2l। तो मतलब कि फिर ये देखें ना, ये भी 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो हम कहेंगे कि n स्क्वायर जो है वो 2l के बराबर है। मतलब कि n स्क्वायर भी कोई ना कोई इवन नंबर है। तो ये होता है डायरेक्ट प्रूफ करने का तरीका। जीरो से रिलेटेड और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। आपने क्या करना है कि आपने प्रूफ करना है कि एक ऑड इंटीजर और एक इवन इंटीजर को जब हम सम करें तो वो भी ओड आए। जैसा कि आप जानते हैं कि ओड की जनरल फॉर्म जो होती है वो 2r + 1 होती है। मतलब कि कोई ना कोई इंटीजर होता है, उससे वो 2 से मल्टीप्लाई होता है और +1 होता है, तो वो फिर नंबर ओड बन जाता है। उसने क्या कहा है कि सम करना है हमने ओड और इवन इंटीजर का। मैंने इसे इस तरह लिख लिया क्योंकि अब हमने इनको में थोड़ा फर्क करना है, तो इस वजह से मैंने इनके साथ सब्स्टिट्यूट लिया। मतलब कि मैंने कहा कि इवन नंबर जो है वो इक्वल है 2r1 के, और ओड नंबर जो है वो 2r2 + 1 के इक्वल है। इस तरह लिख लिया। अब देखिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लिया। मीन्स के यूँ अब ये भी कोई ना कोई यानी कि इंटीजर्स हैं, r1 और r2 हमने बताया ऊपर। तो जब हम 2 इंटीजर का सम करते हैं तो हमें पता है कि वो भी कोई ना कोई इंटीजर ही आता है, उसे r3 के लेट कर लिया। तो आप किसी भी वेरिएबल के लेट करें, लेकिन कोशिश करनी है वो वाले वेरिएबल के लेट करें जो हमने पहले भी ऊपर नहीं किया। इसके डिफरेंट वेरिएबल लेट करने हैं, तो मैंने r3 लिख दिया। और ये भी मतलब कि किसी ना किसी इंटीजर से बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर हम 2 इंटीजर का सम लेंगे तो वो भी किसी ना किसी इंटीजर से बिलोंग करेगा जब सम आएगा उसका। तो अब ये देखें, ये भी और की ही फॉर्मेट बन रहा है, यानी कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि कोई भी 2 जो है वो किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में +1 हो रहा है, तो ओड ही आ रहा है। तो इस तरह आप प्रूफ करेंगे, हैंस प्रूव्ड। तो आपने यहाँ पे प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट करें अगर हम एक इवन और एक ओड नंबर की, तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो भी कोई ना कोई इवन नंबर आनी चाहिए। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स के यूँ लिख देंगे। फिर हम की जनरल फॉर्म लिखेंगे, तो बताएंगे भी कि r1 और r2 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर यूँ आएगा, मीन्स के यूँ। अब मैंने 4r1 r2 को क्या किया है, 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 2 इंटू 2r1 2r2। अब जारी बात है, जब मैं कोई भी 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो भी कोई ना कोई इंटीजर यानी कि रियल नंबर ही आएगा। वैसे इंटीजर ही यूज़ करना चाहिए, रियल नंबर नहीं यूज़ करना चाहिए, इंटीजर यूज़ कर लें। इंटीजर का मतलब यानी कि इंटीजर करना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे हमने लिख दिया r1 इंटू r2। मैंने कह दिया कि ये जो है, ये जो हिस्सा है ये r3 के बराबर है। मतलब कि जब भी हम किसी भी नंबर्स को, इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा। तो इसकी बिना पे ऊपर वाले क्या हो जाएगी, अब इक्वेशन वो ऐसे जाएगी। ये अब जो है 2r3 हो गया, ये +2r1। अब इनमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। मीन्स के यूँ r3 + r1। अब जो भी इंटीजर्स हैं, अब उनका सम करें तो वो भी कोई ना कोई इंटीजर ही आएंगे। इसकी जगह कोई ना कोई दूसरा इंटीजर लिख देता हूँ। तो इस तरह लिख दिया मैंने, r1 + r3 की जगह r4 लिख दिया। अब देखें मैंने 2 एक इवन और एक ओड नंबर को मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक इवन नंबर ही आ रहा है। हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। कैसे पता चल रहा है इवन नंबर, क्योंकि कोई ना कोई इंटीजर जो है वो 2 का
मल्टीपल है, इस वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है, तो वो कहता है कि अगर फर्ज करें कि n जो है वो एक इवन इंटीजर है, तो आपने बताना है कि -1 की पावर जो n है, मतलब कि अगर -1 की पावर में हम कोई इवन नंबर ले तो वो भी 1 के बराबर है। ये प्रूफ करते हैं हम कहेंगे n जो है वो कोई ना कोई 2 का मल्टीपल होगा इंटीजर का किसी भी। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो -1 की पावर जो है n है वो इक्वल होगा -1 की पावर में 2r। मैं इसे इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, -1 × 2 और बाहर r लिख देता हूँ। तो अब ये इस तरह बन जाएगा -1 का स्क्वायर, और जैसा कि आप जानते हैं -1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है। तो ये अब इस तरह हो गया 1 × r। और आप जैसा कि जानते हैं 1 को जितने मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि आप इधर कोई भी इंटीजर ले लो तो हमेशा उसका आंसर जो है वो 1 ही आना, तो फिर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। तो आपने यही चीज़ प्रूफ करनी थी, ये प्रूफ कर दिया हमने कि -1 की पावर n जो है वो इक्वल है 1 के। अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि प्रूव करना हमने 2 प्रोडक्ट करनी है हमने जो कि और नंबर्स की हो, दोनों ही और नंबर हो और उनका आंसर भी और ही है। मैं इसे इस तरह लिख लेता हूँ। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, जब प्रोडक्ट की तो ये आंसर आया। अब देखें इन सब में जो है अगर आप 2 कॉमन निकालें तो 2 कॉमन आता है, मीन्स कहीं हूँ। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व कर लें। अब देखें R1 और R2 जब हम कोई भी 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा, तो हम इसकी जगह कोई और वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो मैंने इस पूरे फैक्टर की जगह R3 लिख दिया। अब ये देखिए ये सारे इंटीजर्स ही हैं, अगर हम सब इंटीजर तीनों इंटीजर्स को आपस में प्लस करें, कोई भी 3 इंटीजर्स को, तो उनका सम भी जो है वो भी इंटीजर ही आएगा। तो वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है। तो इस तरह यहाँ पे लिख दिया। तब ये देखें 2 × कोई भी इंटीजर है +1, ये और नंबर का ही फॉर्मेट है। तो देखें अब हमने प्रूफ कर दिया कि कोई भी 2 नंबर हो उनकी अगर प्रोडक्ट करें तो वो भी ओड ही आएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आएगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप सबको इनडायरेक्ट प्रूफ के बारे में भी बताऊंगा और उसका तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह सॉल्व करना है। ये भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड। आप सबसे जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को भी शेयर करें और लेक्चर्स को भी शेयर करें।